हाँ जी, तो ऑलमोस्ट 27x 26x 25x वॉट एवर एक्स जो निकलता है वो हमने 2007 की बात है, ये 7 में सो मैंने बेटर देन बनाया एनी स्टार्टअप, आई वुड से बेटर देन एनी शेयर। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एक बार इस पे भी ध्यान लगाओ, ये भी बहुत आरओआई वाला गेम है। है। ठीक है सर, अभी एक और चीज है सर, आपकी मार्केटिंग है, मतलब क्या लोग दीवाने हैं, इसलिए अभी मेरी टीम ही मेरे से भी ब्रेक में बात कर रही थी कि सर की गाड़ियां बहुत सारी उसमें म्यूजिक एल्बम में भी आती है। वो क्या सीन है सर, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म रहता है, या कौन कौन म्यूजिशियन लेते हैं, या क्या रहता है उसमें? सी म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारे कस्टमर्स हैं वो एक अलग मुद्दा है, बट हम्म। हमारा सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रेक थ्रू फॉर मार्केटिंग वाज म्यूजिक वीडियोस। हम्म। हमारे पास कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स आए कि हमारे को गाड़ी उस जमाने में रेंट पे दी जाती थी। हम्म। हमने पहला गाना रफ्तार के साथ किया था, रफ्तार एंड सुखी वाज द वन। सेकंड हमने बादशाह के साथ किया था। वो हमारे पास आए कि हमारे को रेंट पे गाड़ी चाहिए या हम आपको उसके चार्जेस दे देंगे, आप गाड़ी हमारे पास दे दीजिए, वील पे यू फॉर द कार एंड आप उसके चार्जेस लीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी गाड़ी चलेगी या नहीं भी चलेगी, हमारे को म्यूजिक वीडियो में कवर करनी है। उस टाइम पे लैम्बोर्गिनीज, फरारीज और बाकी सारी चीज़ें जो हम्म। पॉप कल्चर है। सो हमने उस छोटी लालच की जगह कि 2 4 5 लाख हमारे को मिल जाएंगे, उसकी जगह हमने उनसे मार्केटिंग मांगी कि हम्म। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे बट हमें मार्केटिंग दीजिए। हम्म। हमारी प्लेट्स लगाइए, हमारा ब्रांड को इन्हांस कीजिए, टी शर्ट्स बीबीटी की पहनिए या कोई भी चीज़, हम वाइन बॉटल पे बीबीटी का लोगो, मल्टीपल थिंग्स विच वी हैव डन विद देम। It gave us one of the largest breakthroughs, and that was the almost practically no investment involved. हम्म। इन्वेस्टमेंट कितनी थी कि यहाँ से गाड़ी गई, ट्रक पे लोड होके जाती है, वहाँ खड़ी हो जाती है, वापस आ जाती है। सो आज तक की अगर मैंने ब्रेक थ्रू अगर किया है तो दैट वाज आवर ब्रेक थ्रू एज फार एज मार्केटिंग इज कंसर्न्ड। सो हम ऐसे हमने ब्रांड बिल्ड किया, और वो यूथ के पास जो सबसे ज़्यादा ब्रांड पहुंचा है वो इन्हीं म्यूज़िक वीडियो से पहुंचा है। तो कैपिटल तो राहुल जी कभी भी नहीं होगी हमारे पास जब हम हम्म। काम शुरू करेंगे, बट आप कितने इनोवेटिव तरीके से आप अपने मार्केटिंग और सेल्स को आप या रीच आउट करते हैं मोर टू मोर एंड मोर पब्लिक, आई थिंक आपका बिजनेस की ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करती है। और अक्सर मैंने कुछ स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से सुना है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो आप हर प्रॉब्लम के ऊपर पैसा फेंकते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, बट जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप इनोवेटिव तरीके निकालते हैं। सो हमने भी जो एग्रीगेशन मॉडल निकाला है वो इनोवेटिव तरीका है। शायद मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए की एफडी होती हम्म। लाइक आर पियर कॉम्पिटिटर्स, तो मैं शायद इस तरीके पे कभी जाता ही नहीं। सो आज जितनी प्रॉब्लम्स आपकी बड़ी होंगी उतने बड़े सोल्यूशंस आप निकालेंगे। और इनोवेटिव थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Yeah, and that comes with practically no money in the account or less money in the account. Trust me, I've seen multiple cycles. When you have a lot of money, that innovative thinking, I don't know कहाँ चली जाती है वो, मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है, वो एकदम सही छुट्टी सर, पे चली एकदम जाती है। एकदम सही, एकदम सही। जैसे ही आपको जहाँ आप रियलाइज करते हो ये चीज? 100% सर, हंड्रेड मतलब परसेंट जो जो आप 10 साल पहले जब आपने शुरू किया, 15 साल पहले आपने शुरू किया, जो इनोवेटिव सोच तब होती थी हमारी, आज भी हम इनोवेटिव सोचते हैं, बट वो वाली इनोवेशन अलग लेवल वो थी। वाली चलेगी। वो जो कहते हैं ना कि एक एक्चुअली सर ब्रेन को है ना, ये ब्रेन ऐसे ही काम करता है। ब्रेन को का आप टारगेट दिया कि ये चीज चाहिए, तो ब्रेन कहता है तेरे पास क्या है, तो आप बोलते हो कुछ नहीं है, तो फिर कहता है अच्छा फिर ढूंढ दो कुछ। तो और फिर ब्रेन को आप बोलते हो कुछ है क्या, बोला पड़ा ना पैसा, बोल लगा इसको। तो करेक्ट, कहने का मतलब है कि करेक्ट। ब्रेन कंस्टेंट में ही काम करता है। दुनिया के सारे बड़े इनोवेशंस दुनिया की, अच्छा ये मैं अभी आपने कहा है, मेरे दिमाग में आइडिया है, फुर्सत में कभी इस पे वो करूंगा मैं। मुझे ऐसा लगता है जितने भी आज तक पेड मार्केटिंग कैंपेन हुए हैं, उससे ज्यादा सफल हुए होंगे कम मार्केटिंग वाले कैंपेन। यस जिसपे पैसा नहीं लगा है वो ज्यादा सक्सेसफुल चीजें हुई सर, है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन। ये जो सारी चीजें, ये जो फ्रेजेस बने हुए हैं, ये सोच समझ के किसी रीजन की वजह से बने हुए हैं, ऐसे नहीं बने हुए हैं। सो जब आपके पास नहीं होती चीज़ें, आप इनोवेटिव तरीके से करते हैं। एंड ट्रस्ट में, जो हमने नॉन पेड मार्केटिंग करी है, ज़्यादातर हमारी नॉन पेड मार्केटिंग है क्योंकि पैसा था ही नहीं। हाँ हाँ। और मुझे पैसा, देखो मुझे पैसा क्यों चाहिए था, मुझे गाड़ी खरीदने के लिए कैपिटल चाहिए थी। जब तक मैं गाड़ी नहीं खरीदता मैं गाड़ी बेचता कैसे, इसलिए मैंने अपनी कैपिटल को बहुत कंजर्व किया है। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, मैंने 2011 में एक फैंटम खरीदी थी, रोल्स रॉयस फैंटम 2011, सिर्फ 600 किलोमीटर चली हुई। मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस था और साइकोलॉजिकली मैं उतना प्रिपेयर्ड था, मेरे पास पैसे थे कि मैं वो फैंटम अपने लिए पर्सनल यूज के लिए रख सकता था हम्म। लेस देन 1 मिनट में।